ये संस्कार हो रहा है वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बाबा, वो राजा जी की पुत्री तो है। हाँ तुमका बताओ, तुमका सुने पड़ी वहाँ सुनो, हम तो वहाँ सुना तो सुन जाए, सुना 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 जब तो आ जाए तो तो यही कर्तव्य हो। अब पत्नी जो पत्नी बन रही है अर्थात जो जानकी जी है, वो जानकी जी कोई साधारण कन्या नहीं है। जानकी जी राजा जनक जी की पुत्री तो है, लेकिन वो सारे संसार की माता है। और सारे संसार की माता कैसे है जानकी जी? तो जानकी जी के लिए कहा जाता है अमृत मौसम नहीं खत्म कौन था संसार की माता कैसे है? गंदा है तो सारे संसार का भी पिता है। पहले ये बताओ कि पहले पत्नी बनती है कि माता बनती है? अब तुम बार मांगे रहे हो कि वो संसार की माता है, वो किसकी पत्नी बनने जा रही है? हमने ये सुना है कि पत्नी जो है आगे माता बनती है, लेकिन ये हमने नहीं सुना है कि माता पत्नी बनती है। तो भाई तुम्हें सुना यार बात सही सही तो सब बोलते हैं, तुम मानते ना? ये पिता जन्म लेता है तो ये कोई जन्म लेता है? पहले पिता जन्म नहीं लेता, पहले पुत्र जन्म लेता। लेकिन जिस सीता का तुम नाम ले रहे हो क्या उसे पुत्र है क्या? आप राम जी, राम जी शिव जी यही आ रहे हैं। राम जी बोले भाई 40 साल बहुत साल है। अब तुम ये कहते हो कि सीता संसार की माता है और पत्नी बनने जा रही है, तो जब वो महतारी है तो पहले वो महतारी नहीं बनेगी, पहले वो किसी के पद की पत्नी बनेगी। और जब पत्नी बनती है तब संतान पैदा होती है, और जब संतान पैदा होती है तब वो माता का रूप मिलता। कन्या का विवाह होता है, कन्या पर चुनती है, पर के अनुसार विवाह मान के हक संस्कार होता है। इसके बाद संतान होती है, और जब तक संतान नहीं होगी तब तक माता बनने का अवसर नहीं मिलता। ये मुझे से कहना करने दोनों में अंतर है। हल्ला करने से काम नहीं करते। हमारी बातें पहले चलो तो आगे आपको भी आएगा। यदि भारत एक सत्यवादी होते तो पत्नी में 7 लाख हुआ होगा। यही से कहना ही नहीं, पत्नी 7 लाख होती है पत्नी का अच्छाइयों में बुराइयों में। अरे जोर से बोलो मर गए बुराइयों में तो है निहाल करे तो है पता नहीं कैसे। अरे तुम तो बोलो और देखिए, और जो पति जो होता है वो नारी के वश में होता है। नारी विवश नर सकल बसाई और नाचई नर मरकट की जाई। जैसे बंदर नाचता है ऐसे पति पत्नी से नाचता है, क्योंकि ये माया का संसार है। यह सब माया का परिवार है। पत्नी जो गहरी होती है वो माया है, वो नचाती है, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, यही तो गिर पड़ता है। और जो माया से फूल बोलता है, सोचो जो माया में फूल बोलेगा उसे अच्छा बोलेगा और उसको अच्छा नहीं कहा जाता। तो कहते हो पत्नी का ये धर्म है, एक घर एक देगा। तो सती जैसी नारी जो अपने पति से फूल बोल रही, हमने उत्तर दिया था तो तुमको समझ नहीं आया। उसका नाम ही है सती। राजा पत्नी पहले सती और भगवान शंकर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? सती तो कहा खो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कहा खो जाए परिछाए जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ ये परमात्मा है। राम से
कहीं दीन है परनामा, तुमको राजा के लड़के का काम कर रहे हो, अभी तक परमात्मा बता रहे हो, होया तुम संचारू जगत और पंथे जगती सा, असुर नर मुनि सब लावते सीसा, नहीं मानती, मैं को परमात्मा नहीं मानती, शंकर ने कहा मान जाओ, नहीं मानती, तो शंकर जी ने अंतिम में कहा जब हुई है सही तो राम रचिला था। ये अंतिम उत्तर है। जब पति अपनी पत्नी को समझाता है और जब वही पत्नी नहीं मानती है तो पति अंतिम में कह दिया चलो बात मत करे करो अब भगवान नहीं जाएंगे, जो भगवान जान यहाँ जैसे आपने भी कहा था कि ये गीता को क्या करना है, ये ऐसे से याद है ना, टच बराबर नहीं। अगर पिता अपनी कन्या का विवाह करता है तो उसको ये 4 बातें अपने करना है। और आप सरकार को सरकार जितना 21 को गिरफ्तार हुई है भागवत प्रसाद जी सोच के और सादा करना ये तीनों बातें नहीं लेता, पिता वो झूठ बोलता है जो ये 3 मामला नहीं देखता, कौन बोलता झूठ बोल क्या बोलता, जिसने ये तीनों बातें अपनी कन्या के लिए खान नहीं की, तो कहा सदस्य लक्ष्मण जी प्रसाद जी को बहुत सारा कि मेरी कन्या के लिए ये फर्क ठीक है कि नहीं, मेरी कन्या जिस घर में जाएगी वो घर ठीक है कि नहीं है, मेरी कन्या जिस घर में जा रही है वो कुल कैसा है, इस पर पिता विचार कर ले तो पिता को भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब बेईमानों के काम बता रहे हैं, हाँ जो झूठ बोल रहे, अगर झूठ बोलोगे ईमानदारी से बताना, अगर कन्या को पिता अगर बहुत अच्छे में झूठ बोल करके अपनी कन्या का विवाह करता है, तुमको राम की सौगंध है झूठ मत बोलना, कन्या को सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। यदि पिता कन्या का पिता या श्री तैयारी कब करोगे तुम? तैयारी कहाँ है? झूठ बोल करके अपनी कन्या का विवाह करेगा तो उसकी कन्या कभी सुखी रहने वाली नहीं है, इसलिए झूठ बोल करके विवाह मत करिए। और राजा के झूठ बोला और क्या बोला यासी, उसने झूठ बोला, उसने 2 बातें की, क्या बातें की यासी, तो कहा सही पुजारी को छोड़ना, समाज आगे सही तोड़ा। एक बात ये मेरा समाज में कोई नहीं बोलते, और दूसरा भी बोल रहा है, किससे बंदियों से कहा रहा है, राजा कह रहा है कि संगति के घर देखो जो कोई तोड़ देगा से बड़ी कन्या का विवाह, अब एक राजा के लिए एक राजाओं के अलावा दूसरा कोई न तोड़ है, बोले बंदी बचन कर सुलह
कहूँ सके कहीं काल अपन विदेह करता है हम पूजा उठाई विशाल लुट रहा और देखिए उसने ये भी कहा कि नहीं बोलोगे तो फिर क्या होता है यहाँ याद न भावा शंकर चाप चढ़ावा अब चल दूंगा भगवानी वीर विहीन मही गए जानी अब तक माने कितना बड़ा बेईमान पहले बुलाया पहले बुलाया सम्मान से बैठाया और खाना ठंडा क्यों तो निकलिए माने तुम किसी के दरवाजे जाओ अब यहाँ दरवाजा बढ़िया बैठा अब ओके मन के बात ना करो कहीं निकलिए ये सम्मान अपमान और ये अपमान था कि वो अपमान था ये किसी और पर अच्छा न लगे लेकिन इसको खराब लगा कहीं जन्नत में जैसे अनुचित कहीं जन्नत में जैसे अनुचित पानी अरे राजा माथे लखन में टुकड़े भाई हम ये खराब हुआ उसने कहा कि जो तुम्हारे अनुसार से बताऊंगा तो कंटू की ब्रह्मांड उठा ताजे घटजी अरे भैया आदेश करो ये धनुष इसको मैं थामूंगा अब उठा करके काटे घटजी कच्चे भरे में समा खोलूंगा अगर तुम लोग चिंता करो जैसे अपने भैया से कहना छाती से भैया आदेश करो मैं धनुष तोड़ूंगा और मान लो राम के मुंह से निकल जाए तो ये धनुष तोड़ दे तो सीता सिंह को मारो अब हमारा सुनियो और हमारे राष्ट्रीय प्राणी जी अब सुनो हर की सुनना चाहते हैं तो है सारे भगवान है अब विचार करके बिल्कुल सुनिएगा बहुत धैर्यता से सुनने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि धैर्यता से सुनने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक शब्दों पर केवल विशेष रूप से चयन करने की आवश्यकता है अरे लक्ष्मण के जीवन के संबंध में जब आप जान जाएंगे ना कि लक्ष्मण का जीवन कैसा है लोगों को आनंद बहुत आ गया होगा अंतिम वाली बात ये आना चाहिए भोला जी मास्टर जी है भाई क्या बात करें भागवत प्रसाद जी छोड़िए बहुत ज्यादा धन्यवाद है कई बातें ऐसी निकल करके आई जिन बातों में महात्मा परशुराम जी के व्यंग्यात्मक शैली तो रही लेकिन वो व्यंग्यात्मक शैली महात्मा परशुराम जी की हस्त शैली के रूप में बदल गई अब कहते हैं कि लक्ष्मण ये अंतिम वाली बात लोगों को ज्यादा अच्छी लगी कहिए लक्ष्मण कैसा लोग पुलिसर जो पुलिसर इनका बनाया कैसा लोग सारा तुम्हारे तूफान फाड़ दी रंदी भाई मोरे सामने रात कम तो खाड़ा रहेगा क्या लक्ष्मण जानकी जी के साथ में पानी गहन संस्कार करने के कारण धनुष तोड़ने की बात कर रहा था क्या पहले गंभीरता से उसका चिंतन कीजिए समझिए जब तक गंभीरता से उस बात को नहीं समझेंगे महात्मा परशुराम जी तब तक कोई भी प्रभाव सामने निकल करके नहीं आएगा लक्ष्मण क्यों बोला था इस समय हाँ सरस में बहुत अच्छा आपने बना दिया बनाना चाहिए अभी इतनी अच्छी अभी थोड़ा पति पत्नी वाली भी रही गई बहुत कम बताओ देखिए पहले जो व्यंग्यात्मक शैली आपने हाथ रसने परिवर्तित किया है लक्ष्मण धनुष को तोड़ दिया था और लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा था लक्ष्मण ने इसलिए कहा था क्योंकि राजा जनक ने जब ये कह दिया कि अब जन को भगवानी अभी मही
देखिए संसार में 5 प्रकार के वीर बताए गए और वो 5 प्रकार के वीर कौन कौन होते हैं? पहला है त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो, सदाशिता। त्याग वीरो जो संसार में सबसे बड़ा त्यागी है उसको वीर बताया गया। संसार में जो दयावान है तो सबसे बड़ा वीर बताया गया। संसार में जो विद्यावान है वो सबसे बड़ा वीर बताया गया। और यहाँ पर जब धनुष नहीं टूट रहा था तो राजा जनक जी के पास में पंडित जी समस्या आ गया और किसी भी पुत्री का अगर विवाह न हो तो उस पिता से थोड़ा पूछो। उसने इतना बड़ा स्वयंवर रचाया है और राजा जनक ने अपने हिसाब से स्वयंवर रचाया है। अगर राजा जनक ने किसी से सवाल नहीं किया तो राजा जनक जी का किसी ने विरोध भी नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। अरे कहीं पहले महात्मा लोगों को आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि राजा जनक जो तुम ये स्वयंवर कर रहे हो ये स्वयंवर अनुचित है। विवाह जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? विवाह एक प्रकार का नहीं होता है, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। और उन 8 प्रकार के अंतर्गत राजा जनक ने जो विवाह कराया है मिथिला में वो विवाह कौन सा कराया है इसको समझने का पहला प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, निशाचर विवाह। इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अब मिथिला में जो विवाह हो रहा है जी वो देव विवाह हो रहा है कि गंधर्व विवाह हो रहा है कि पिशाच विवाह हो रहा है कि निशाचर विवाह हो रहा है कि ब्रह्म विवाह हो रहा है। सबसे बड़ा विवाह होता है देव विवाह नहीं। लक्ष्मण जी की वाणी हमारे साथ की सुंदर चला है वो हमारी प्लान है। लक्ष्मण जी गोस्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो विवाह हो रहा है वो गंधर्व विवाह है न प्रजापति विवाह है। प्रजापति दो बैठे हुए प्रजापति, एक विवाह प्रजापति भी होता है, प्रजापति जिसे कहते हैं। अब प्रजापति का तात्पर्य भी उसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो विवाह हो रहा है वो ब्रह्म विवाह हो रहा है, ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह के अंतर्गत अब आप जानते हैं कि ब्रह्म विवाह के अंतर्गत कौन लोग आते हैं और वही विवाह यहाँ पर पंडित जी वही परिणाम यहाँ पर निकला है आगे। और अगर ये ब्रह्म विवाह न होता और राजाओं के द्वारा अगर धनुष का खंडन हो जाता तो वो प्रजापति विवाह के रूप में भी बदल सकता था, वो देव विवाह के रूप में भी बदल सकता था। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म विवाह हुआ है और ब्रह्म विवाह तभी होता है और किसके साथ में होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रह्म विवाह वही होता है जो सारे संसार की माता हो और सारे संसार के पिता। यहाँ पर पंडित जी वही हो रहा। अब आपने कहा कि लक्ष्मण अगर अपने धनुष तोड़ देते तो क्या जानकी जी के साथ विवाह करते? नहीं। अरे राम राम, ये कैसी आप सोच कर ली हो कि जानकी जी के साथ में लक्ष्मण विवाह करने को सोच रहा था। लक्ष्मण ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अब उन शब्दों पर लोग टिप्पणी करेंगे। ये देखो वही लक्ष्मण क्या कहा था? अनुशासन पावे उठावे तो सकल में नदी आगे पर किसका लगाया है? देखिए लक्ष्मण के पास में जो कुछ भी है, लक्ष्मण के पास में चाहे बल हो, चाहे विद्या हो, चाहे बुद्धि हो, जो कुछ भी लक्ष्मण के पास में है सब भैया राम का है। वहां पर लक्ष्मण ने कहा महिमा भगवान, वहां पर प्रताप और महिमा लक्ष्मण ने किसकी लगाई? वहां पर प्रताप और महिमा लक्ष्मण ने भैया राम की लगाई। तो लक्ष्मण ने वहां पर प्रताप वीरता और महिमा जब अपने भैया राम से लगाई है तो भैया राम के बल पर लक्ष्मण धनुष तोड़ता, भैया राम का बल था, भैया राम का प्रताप था, भैया राम की वीरता थी। तो जब सब वीरता है तो लक्ष्मण धनुष तोड़ देंगे।
ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तगड़ी बात है। जानकी जी ब्यूटीफुल थी। तो बताओ बाबा भगवाना वो बाबू पिला वाला नाथ जान अस आदेश होई, आदेश भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का लगा हुआ है। तो इसमें लक्ष्मण जानकी जी के साथ विवाह नहीं करना चाहता है। अरे बात अभी बहुत है, अभी थोड़ी हो रुक जाइए बात। अभी देखिए पति पत्नी वाली पसंद कर दिया तो इन्हें थोड़ी होगा। हटिया जब आपसे पसंद हुई है तो हमसे पसंद हुई, पसंद होने के बाद भैया पसंद होनी चाहिए। दक्षिण प्रसाद के और पूजा पूरी करना है। इस प्रकार प्राण हो रही है दक्षिण प्रसाद के लिए और सीताराम स्त्री को प्राण हो रही दक्षिण प्रसाद के लिए धर्मशाला है और प्राण हो रही पूजा पूरी करना है। देखिए ये संसार का वसुंधरा है, वसुंधरा में ब्रह्म की सृष्टि के अंतर्गत यहाँ पर एक बात आई थी, बहुत सी बात पाप और पुण्य की आई थी, सत्य और असत्य की आई थी, सत्य असत्य और पाप पुण्य की आई थी। तो मैंने कहा था कि स्त्रियों को कभी भी अपने स्वामी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस पर बहुत देर से माता परशुराम की बात काट के चले जाए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी झूठ बोल दिया गया, माता सती ने भी झूठ बोला। हाँ माता सती ने झूठ बोला, तो माता सती ने फिर देखिए झूठ बोला और साथ में कर क्या रही। कम से कम पत्नी का कर्तव्य है कि झूठ एक से न बोले। अगर झूठो बोल गई हो मान लो ध्यान नहीं है तो दूसरी की स्त्री का भेद बना के न जाओ कम से कम। ये बात मान ली, ये बात आप मानो, तुम्हारी अम्मा की रहना है, तुम्हारी अम्मा की रहना है, तुम्हारी अम्मा की रहना है, तुम्हारी अम्मा हमारा अम्मा हमारे अम्मा का मानो तो तुम बिल्कुल ये सब खत्म ही हुई खेल। हमारी अम्मा का पहले तो हमारी अम्मा कौन है? अम्मा को तुम मान नहीं हो, उनके भी आए बता के बच्चों बचाए पड़े हो। तो जब हमारी अम्मा का नाम लिया तो हम तो अपनी अम्मा कैसे माना? पहले हमारी अम्मा का मानो, हमारी अम्मा भेद बना दे रही सुनो पहले आते को बच्चे को बराबर जाओ तापी वाला आते को अम्मा इनके कैसी भेद बना दे रही। कम से कम अगर झूठ बोल गई थी तो कम से कम स्त्री का कर्तव्य होता है, ये नहीं होता है कि किसी पराये पुरुष के सामने घूंघट ओढ़ करके दूसरी स्त्री का भेष बना दे। 21 रुपये बात है प्रसाद समझ के प्रसाद धन्यवाद। पूरी पूरी हृदय विचार करी, पूरी पूरी हृदय विचार तो कर रही है लेकिन समय उनकी बुद्ध ऐसी हो गई है। अनिल प्रजापति जी द्वारा 21 रुपये प्राण हो प्रसाद में प्रसाद धन्यवाद। पूरी पूरी हृदय विचार करी हरि सीता आगे होई चली पथो चहिया पतंगर भूप आगे होई चली पथो चहिया पतंगर भूप। वहाँ पर उनकी और इसी प्रकार बकरी साथ सेवा जी 21 रुपये प्राप्त कर रहे हैं प्रसाद में बहुत सारे धन्यवाद। वहाँ पर इनकी माता जी भेद बना करके किसका गई? माँ जानकी जी का भेद बना करके गई। जब माता जानकी जी का भेद बना करके गई और पुनः आई तब भगवान शंकर ने उस समय एक सौगंध दिया था। भगवान शंकर ने ये मधी मन में सोचा था। भगवान शंकर ने मन में क्या सोचा था? भगवान शंकर ने उस समय यही सोचा था कि यही तन सती शिव संकल्प भोले बाबा ने क्या संकल्प दिया? शिव संकल्प भगवान तन सती भेटो अपनाही तन सती भेट अपनाही। ये ब्रह्मा सूत्र के अंदर है पंडित जी, अगर पाप नहीं होगा तो लोग पुण्य की पहचान नहीं कर पाएंगे।
अगर पाप नहीं होगा तो पुण्य की पहचान नहीं कर पाएंगे, अगर असत्य नहीं होगा तो लोग सत्य को नहीं जान पाएंगे, अगर दुख नहीं होगा तो लोग सुख को नहीं जान पाएंगे। तभी तो ब्रह्मवाणी में गीता में एक सिद्धांत कहता है, सुखे दुखे सर्वोत्तम लाभा लाभो चराचरो। सुख दुख का संबंध है, पाप पुण्य का संबंध है, एकदम मेरी वसुंधरा है। संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अनैतिक कार्य किया है, ये आप कही रहे हो, हम आपके अपने हैं बाबा। अरे दादा इनके हैं, हम अपने, ये हमका समझे तो पहले। अरे कहाँ समझ रहे हैं, किनारे से समझाओ। सौगंध खा के कहता हूँ बाबा, अगर धनुष तोड़ने वाले तो मान जाओ ना बाबा, कसम खा के कहता हो। अब जहाँ तुम्हार बही पसीना वही दई हो खून बहाए, जहाँ पर तोड़ने वाले के सामने हाथ जोड़ो, क्योंकि सब लोगों ने हाथ जोड़ा है, सब लोगों ने हाथ जोड़ा है। कैसे हाथ जोड़ा, आप प्रशंसा भी किया है कि ब्रह्मा की को सुरसी धुनीसा सही मुझे असीसा सुर के नरो नरनाथ मुनीसा। जय 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 हो, जय हो, देखी जय हो, देखो जय 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 कही दे असीसा। तुम्हारी तो ईमानदारी तब अच्छी लगती है देखो ब्रह्मा ने धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की, देवताओं ने की, महात्माओं ने की, लेकिन किस कजिया ने आपको जय जयकार नहीं। और आप भैया भैया उनके द्वारा 40 मिनट का प्लान है, भावना प्रसाद जी रसोइये बहुत सारे भजन। ये धनुष तोड़ने वाले का बड़ा हित ऐसी है कि एक फूल से नहीं चढ़ाया, न इसने गेंदा के फूल चढ़ाए, न इसने गुलाब चढ़ाया। तुम्हारे बड़े बड़े हित ऐसी आप एक दे सकते चढ़ा देते, मैं सही बात तारीफ धनुष तोड़ने वाले की। तो एक बात कहूँगा कि हित ऐसे जो व्यक्ति होता है वो दूसरे के हित में पक्ष लेता है, और जब पक्ष लेता है तो वो स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता, स्वयं नहीं करता। तुमको करनी चाहिए अपनी प्रशंसा, तुमने की होगी लक्ष्मण ने क्यों नहीं, क्योंकि नहीं चाहता। और आप मनोज प्रजापति जी कमेटी सदस्य भाई कृष्ण क्या प्राप्त कर रहे हैं शादी को और स्वागत कर रहा है। कोई भगवान का भक्त भगवान से बड़ माने, उसका यश माने, उसकी महिमा माने, तो ईमानदारी से भगवान देगा। ना बोलो राम ने तुझे को कोटी आंखें नहीं देखा, सही बात तुमने ये सुना, तुमने ये सुना महिमा राम ने तुमको कुछ नहीं दिया, नहीं रघुपति कुछ ऐसे भाई होते हैं कि छोटे भाइयों को आंख दिखा दे तो सब ये अनुशासन होता। राम का अनुशासन तुम्हारे ऊपर इतना है, समझो तो राम के अनुशासन में हो, राम तुम्हारे अनुशासन में नहीं है। समझ रहे हो, राम के एक इशारे में मान रहे हो। और देखिए भगवान से कोई उनकी महिमा मांगे, रूप मांगे, अब तुम सोचो कि भगवान ने हमको महिमा दे दी, भगवान ने हमको रूप दे दिया, अब भगवान का रूप मान करके हम विवाह करने के लिए जाए
नारद ने भगवान से मांगा कि अपना रूप बदल दे। भगवान ने कह दिया नहीं दिया। नारद ने कहा यही विधिना तो समय आपन आपन रूप तेरा प्रभु मोही करने के लिए तो मांगा रूप सुंदर और भगवान ने बना दिया लेंगे घंटा। और राम जी की सुंदरता है और आइए तुमने भाई स्वयंवर भी देखो स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि कन्या जिस वर को स्वयं चुन लेगी वही वर उसका माना। कन्या जिस वर का वरण कर लेती है वही है स्वयंवर। और सीता ने उसका वरण कर लिया पहले ही लगी थी। कहा थी लेते हाँ तो कहा सीता भी है और जिसको सीता वर्ण कर रही है वो भी वहां पर है। और ये साथ में कन्या भी होगा। हो सकता है बड़े वाले ने छोटे वाले को दिखाया हो कि यहाँ से हाँ बिना मानस के नहीं। और देखिए और कैसे सीता ने उसको देखा कैसे देखा कैसे बड़ी मारी क्या मारा पति कसाई नहीं पति क्या मारा। सीता ने जैसे उसको देखा तो उसको पति के रूप में मान लिया और कहाँ बैठाया और बैठाया और कहाँ नहीं चलिए राखी उस कन्या ने उस फल को अपने हृदय में बैठाया और कहा नहीं कहिए भवानी ये भवानी माता जी के मंदिर गई। कहा नहीं माता पार्वती के मंदिर और मंदिर में जाकर के बोली क्या बोली जय जय गिरिधर राज किशोरी जय महेश चकोरी माता मोर मनोरथ जान हुई तो माता ने कैसे देखा तो माता मुस्कुराई हंसिए माल मूरत मुस्कानी हम मुस्कुरा करके बोली अरे सीता सुनसिए साथ हंसी से हमारी पूछी मने का बना तुम्हारी नारद बचन सदा सुध साचा। और ये जो अंदर बैठाए हो तो सो बड़े मिली जाही बन राजा। माता ने बताया मन जाही राजू मिली सो बड़े ये साहब सुंदर तुमने कहा और की सुंदरता है बहुत सारा धन्यवाद है। और तुमने कहा भगवान राजा से विरोध नहीं किया किसी साधु ने किया होगा। राजा जनक के पेड़ का विरोध पहले 3 लोगों ने किया। कैसे ऐसे व्यवस्थित तो साधु बिठा के कह रहे थे तो कहाँ पीले भाई और मेरी है
अरे जनक, ये जो धनुष तलवार है इसको ना करो, बिना भंग बिना करो रे, बिना भंग भव धनुष विसारा, और मेरी ऐसी अमुकरु नारा। धनुष न करो, अरे सीता जिसके गले में जयमाल डाल देगी वही सीता का पति हो जाएगा। आज समझा, ये न मानो तो राजा जनक ने जो कर दिया है इस पर का विरोध सीता भी कर रही है। और आप धैर्य वाले की सुनाता है बहुत सारा धन्यवाद। अपने पिता के दिए गए घर से सीता भी सुखी नहीं है। सीता स्वयं कह रही है कि ये लाभ और हानि को समझ नहीं रहा। ये मेरे पिता ने जो कर दिया है ये ठीक नहीं है। और एक पिता की नारियां सीता की सखियां कह रही थी कि सखी परंतु अरे सखी ये राजा धनुष को रो रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। क्या खराब हो गई? बुद्धि, क्योंकि इसके पास नहीं है बुद्धि। आप कहेगा सखी बुद्धि खराब है। सखी